आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। उस अपडेट को आप जानिए। भोपाल के सौरभ शर्मा का रायपुर कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। रायपुर में पदस्थ है सौरभ का भाई, अकाउंट ऑफिसर के पद पर पदस्थ है। जांच के लिए रायपुर पहुंच सकती है जांच एजेंसी। तो सौरभ का भाई रायपुर में अकाउंट ऑफिसर के पद पर पदस्थ है। भोपाल गोल्ड कैश कांड, जो कार से सोना और नकदी मिली थी, लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा का सोना और 10 करोड़ से ज़्यादा की नकदी जो मिली थी, अब उस जिसकी ये नकदी थी, जिसकी ये कार थी, जो कनेक्शन सौरभ से निकलकर सामने आया था, वही सौरभ का भाई रायपुर में पदस्थ हैं। और बड़ी खबर यह है कि जांच एजेंसियां रायपुर पहुंच सकती हैं, क्योंकि इस कैश कांड को लेकर, इस सोने को लेकर कई एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं और कई सेंट्रल एजेंसियां भी अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकायुक्त और इनकम टैक्स की कार्रवाई के साथ ही ईडी भी इस मामले में इन्वॉल्व हुई है। समन भी लोकायुक्त ने जारी किया गया। लेकिन सबके बीच अब खबर जो मिल रही है वो अपडेट ये है कि सौरभ का भाई इस वक्त छत्तीसगढ़ में अकाउंट ऑफिसर के पद पर पदस्थ हैं और जांच एजेंसियां संपर्क कर सकती है सौरभ के भाई से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि 4 पॉइंट के जरिए, 4 तस्वीरों के जरिए इस केस को आप पूरी तरह से समझिए कि 54 किलो सोना मिलता है, 54 किलो सोना मिलता है और 234 किलो चांदी बरामद होती है। 11 करोड़ की कैश यानी कि नकदी मिलती है और 4 एजेंसियां इस पूरे मामले में एक्टिव हो जाती हैं। और ये एजेंसी अब ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये जो करोड़ों का सोना मिला है, करोड़ों की चांदी मिली, क्विंटलों चांदी जो मिली है, इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, किन किन का ये सोना चांदी और पैसा है और जो कनेक्शन है वो लगातार सामने आ रहे हैं। रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के साथ। रोहित, सौरभ का जो मामला मध्य प्रदेश में चल रहा था, अब छत्तीसगढ़ में भी कनेक्शन सामने आया है। क्या खबर मिल रही है, कहां पर उसका भाई पदस्थ है और एजेंसी क्या वहां पर पहुंच रही है पूछताछ के लिए? बिल्कुल, देखिए, सौरभ का भाई छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी विभाग में अकाउंट के ऑफिसर पद पर पदस्थ है। और ऐसे में सूचना ये आई क्योंकि बहुत बड़ा मामला था, वहां पे करोड़ों रुपए के सोने और चांदी जो है वो पकड़ाया है। तो निश्चित तौर पर ये कनेक्शन ढूंढने के लिए एजेंसियां राजधानी रायपुर सौरभ के भाई पहुंच सकती हैं कि क्या ये पैसे जो हैं वो सौरभ का भाई भी कुछ इधर उधर करता था या फिर क्या नेटवर्क था, उसके भाई की भी संदिग्धता साफ तौर पे बताई जा रही है। ऐसे में जब जांच एजेंसियां पहुंचेंगी तो कई जो सवाल हैं वो लेकर पहुंचने वाले, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो वो हेरा फेरी की जाती थी रायपुर में, क्या उसका कोई कनेक्शन है, रायपुर में भी क्या ऐसा कुछ किया जाता था या फिर जो ये वहीं की प्रक्रिया थी। तो तमाम तरीके से भाई है, तो ऐसे में रेडार पे वो भी आ चुके हैं और जल्द ही जिस प्रकार से जानकारी है कि एजेंसियां भी पूछताछ करने के लिए फिलहाल पहुंच सकती है, क्योंकि 4 से ज्यादा एजेंसी फिलहाल इस मामले पर एक्टिव है। तो उसमें से एक एजेंसी के रायपुर में भी आने की हलचल जो है वो सुनाई दे रही है। विवेक, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो रोहित जानकारी दे रहे थे, लेकिन करप्शन का किंग कौन है, ये सवाल अभी भी है। तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, 6 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि अगर हम बात ये कर रहे हैं करप्शन को लेकर, ब्लैक मनी को लेकर, तो इसके पीछे कई तस्वीरें सामने आई हैं। 5 को लोकायुक्त का समन, जांच के लिए 3 टीमें गठित हुई, एक्शन में 4 एजेंसियां इन्वॉल्व हुई, लुकआउट नोटिस जारी किया गया, डायरी में 100 करोड़ की डील जिसका जिक्र सामने आ रहा है और भ्रष्टाचार पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती, जीरो टॉलरेंस की नीति, और कह दिया है कि कार्रवाई होगी और सख्ती के साथ होगी। इन तस्वीरों के माध्यम से पूरा केस हमने आपको बता दिया है कि क्या इस मामले में अपडेट है। विस्तार से आपको बताइए पूरी खबर।